हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो आज दिन है जहाँ संडे का, और तारीख है आज 5 जनवरी का दिन है। 5 जनवरी डेट है। तो सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का है। तो मैं जहाँ पे बना रही हूँ आज मेथी की रोटी। तो इधर श्रेया के पापा खाने लग गए हैं, मैं बना रही हूँ। तो उनको गरम गरम दे दिया चाय के साथ और मक्खन के साथ, क्योंकि दही नहीं लिया इसलिए, क्योंकि ठंड हो रही है। ठंड में हम दही कम ही खाते हैं, सर्दी में तो फिर चाय ही ले ली थी और मक्खन ले लिया था साथ में। तो मैं नहाई थी, तो अभी बाल भी ऐसे ही गीले थे, तो मैंने टॉवल ऐसे ही बांधा हुआ है। तो भूख लग रही थी श्रेया के पापा को, तो फिर मैंने कहा पहले नाश्ता ही बना लेती हूँ, तो उसके बाद ही फिर करती हूँ बाकी के काम। तो साथ में गरम गरम दे रही हूँ मेथी की रोटी। तो श्रेया अभी आई नहीं है, मासी के घर ही है, तो हम दोनों ही हैं। तो वैसे भी वो मेथी की रोटी मक्की की नहीं खाती है, अगर होती भी तो उसने उसके लिए तो अलग ही बनना था कुछ। तो ये सीज़न की पहली है जो मेथी की रोटी आज मैं बना रही हूँ। बनाई नहीं जब से सर्दी शुरू हुई है, टाइम ही नहीं बस लगा। तो ऐसे ही कभी आलू वाली बना ली, कभी गोभी वाली, ऐसे ही चल रहा था। तो मेथी वाला का मेरा मन हो रहा था आज, तो मैंने कहा आज तो यही बनाऊँगी। मैंने लेके रख ली थी शनिवार को ही, और थोड़ी सी मैंने उसे कर लिया था, अच्छे से छाँट के रख ली थी। और मैं जहाँ पे बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, मैं चकले पे बनाती हूँ। वो पॉलीथीन का लिफाफा लेके ना, तो उसे रख के उस तरह से बनाती हूँ। हाथ पे भी बना लेती हूँ मैं, पर इस तरह से ज़रा ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो मैं इस तरह से चकले पे बना रही हूँ। तो टाइम जहाँ पे हो रहा था वही 11 बज गए थे। संडे को तो इतना टाइम हो ही जाता है हमारा नाश्ते को। ये देखो इस तरह से मैं बनाती हूँ चकले पे। नीचे मैं रख लेती हूँ लिफाफा, कोई भी हो ना साफ सा, मैं उसे फिर ऐसे काट के कैंची से इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और देखो कितनी अच्छी बनती है ना, गोल गोल। हाथ से भी बना लेती हूँ, हाथ से ज़्यादा इस बार मैंने इस तरह से बनाई तो अच्छी बन गई। तो ये देखो इधर बन रही है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है सर्दियों में तो। मक्की की रोटी होगी, सरसों का साग, इस तरह से ये चीज़ें ठीक लगती हैं। तो श्रेया आई नहीं थी, श्रेया ने अभी आना था 1-2 दिन रुक के। तो बस इस तरह से रहा जी मेरा 2-3 दिन का ब्लॉग, फिर आपको मिलेगा इसी तरह से। तो संडे का ही दिन है, हम छत पे बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। तो बैठी थी मैं इधर, तो धूप निकली थी, थोड़े से कपड़े थे मैंने धुले थे एक दिन पहले, तो गीले रह गए थे ये, तो ये मैंने डाल दिए कि चलो सूख जाएंगे। और इधर श्रेया के पापा भी फुल एंजॉय कर रहे हैं संडे का, अपने का धूप सेक रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं। तो अब ये हो गया है नेक्स्ट डे, मंडे का दिन है, 6 जनवरी का दिन है। तो जहाँ पे हम आए हैं गुरुद्वारा साहिब, आज था गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे। तो वो आज गुरुद्वारा साहब में, मैं अपने साथ दीदी रहते हैं, उनके साथ ये वाले दीदी है, तो इनके साथ में आई थी। मैंने इनको पहले ही बोला था कितने दिन का जब भी जाओगे तो मेरे को लेके जाना, मेरे को अच्छा लगता है गुरुद्वारा में जाना, इस तरह से कोई प्रोग्राम हो, बस तो लो जी, हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहब से। आज था गुरुपुरब, गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब था आज। तो आप सभी को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं आ गई हूँ गुरुद्वारा साहब से, गए थे अभी आपको दिखाया पहले मैंने, वहाँ गए थे। तो अब मैं पीने लगी हूँ चाय, वहाँ पे चाय बना के रखी है मैंने अपनी वो। तो मैं गए थे और मेरी जहाँ से फ्रेंड को गए थे हम, तो वहाँ पे हमने माथा टेका, कीर्तन सुना और लंगर खा के आए हैं हम। तो मैंने कहा चलो आपको ये भी अपडेट दे देते हैं। तो आज आज दिन है, सोमवार है, और है 6 जनवरी 2025। तो आज गुरु गोबिंद सिंह जी का है बर्थडे। तो आज
आप सभी को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फिर उसके बाद मेरे से कोई भी मैंने फिर ब्लॉग नहीं किया। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे हो गया है, मंगलवार का दिन है। तो जहाँ पे है 7 जनवरी का दिन। तो सुबह का टाइम है, मैंने यहाँ पे रखी हुई है दाल। तो दाल बना रही हूँ, सुबह का काम पर शुरू हो गया है। तो इधर बर्तन पड़े हुए थे, टोकरी में रखे हुए थे, रात को जो धो के रखती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, सुबह फिर लगाती हूँ, मैं रख देती हूँ क्योंकि गीले होते हैं ना, तो फिर गीले गीले मैं नहीं रखती। फिर सुबह फिर मैं पहले मैंने कहा टोकरी कर लूँ खाली, बाकी भी अब और बर्तन हो जाएंगे फिर धुलने हैं, तो फिर टोकरी चाहिए होती है। तो पहले वाले बर्तन मैं लगा दूँगी, तो फिर बाकी दूसरे बर्तन मैं धोऊँगी। इधर बर्तन भी मेरे हो रहे हैं, सुबह की चाय हो गई और फिर खाना पीना जो भी होना होता है, थोड़े थोड़े बर्तन करते हो ही जाते हैं। तो वो भी मैं साथ ही मांज के हुए चलती हूँ। तो स्लैब थी वो जहाँ से गीली हो रही थी, तो फिर वो भी मैंने कहा चलो साथ में इसको पहले साफ़ कर लूँ, तो फिर ही काम शुरू करती हूँ। तो ये देखो मैंने जहाँ पे कर लिया स्लैब भी एकदम से साफ़, और कुकर में ना दाल का पानी निकल जाता है, तो इसका ढक्कन कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो अब मैं जहाँ पे तड़के की भी तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि जाना है श्रेया के पापा ने। श्रेया के भी स्कूल अभी खुले नहीं है, उसे उसकी छुट्टियाँ बढ़ गई हैं, 11 जनवरी तक कर हैं। तो शायद अब तो लोहड़ी के बाद ही खुलेंगे वैसे उनके। तो वो भी अभी मासी के घर है, आएगी वो भी 1-2 दिन में। तो इधर मैं फिर अब दाल के तड़के की भी करने लगी थी तैयारी। सर्दी बहुत हो रही है सुबह के टाइम, तो सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ही होती है। धूप भी ऐसे ही है निकलती, आज तो धूप ही नहीं निकली थी, मौसम ऐसे ही रहा था। तो धुंध थी, तो सर्दी तो हो रही है बहुत ज़्यादा, सभी जगह ही सर्दी है। तो काम तो चलो करने ही होते हैं, हम तो फिर भी लेडीज़ घर में होती हैं, तो जो जेंट्स वगैरह बाहर जाते हैं उनका देखो कितना बुरा हाल होता है। तो हम तो फिर भी घर में कभी हीटर सेक लिया, कभी कुछ कर लिया। जेंट्स तो फिर ऐसे ही बाहर घूमते हैं हर वक्त, उनका कितना बुरा हाल होता है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इसी तरह से है, परेशानी होती है सभी को। तो चलो ऐसे चलता है, ज़िंदगी है ऐसे ही चलती है। तो इधर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन लिया है, 2-3 कतलियाँ ही मैंने मतलब कलियाँ ली हैं, ज़्यादा लहसुन नहीं डालूँगी। तो अदरक का टुकड़ा लिया है, तो 2 हरी मिर्च ली है, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने 2 ही हरी मिर्च ली है। हम लाइट ही खाते हैं, ज़्यादा नम स्पाइसी चीज़ नहीं खाते हैं। मिर्च क्योंकि श्रेया भी होती है, तो श्रेया को भी फिर ज़्यादा मिर्ची नहीं वो भी खाती, इसलिए कम ही डालते हैं। हमें भी वैसे कम ही खाते हैं, मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, श्रेया के पापा भी नहीं, लाइट ही खाते हैं। तो इसलिए ये 2 ही ली हैं हरी मिर्च, तो थोड़ी-सी लाल मिर्च डालूँगी। तो ये मैं करके रख लूँगी सारा मसाला तैयार। तो उधर दाल मेरी बन गई है, तो मैंने कहा चलो तड़का भी इधर मैं साथ-साथ करती चलती हूँ। तो जाना है श्रेया के पापा ने, वो भी कह रहे हैं कि मेरे को जल्दी से रेडी कर दे रोटी वगैरह। तो इधर मैंने कट कर लिया है प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो ये देखो मेरी दाल भी बन गई है, दिखा रही हूँ आपको। अभी थोड़ा सा इसमें है, तो मैं ना फिर तड़का लगाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा उबाल दूँगी, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इधर मैंने फ्राई पैन भी रख लिया है तड़के के लिए। तो इसमें मैं डालूँगी रिफाइंड और लगाऊँगी मैं तड़का। तड़का सिंपल ही लगाती हूँ दाल में, मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो डाला है। टमाटर भी नहीं डालूँगी, टमाटर डालने से ना थोड़ा खट्टापन सा हो जाता है। तो किसी किसी में मैं डाल लेती हूँ, किसी में मैं नहीं डालती। आज मैं इसमें नहीं डालूँगी, बिना टमाटर के भी ना दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आज मैंने टमाटर नहीं डाला दाल में, सिर्फ यही लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज ही, बस इसका ही मैं लगाऊंगी तड़का। तो जीरा डाला था पहले मैंने, वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं, फिर काला काला हो जाता ना, तो फिर वो दाल के ऊपर आता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा ब्राउन करके अब मैं इसमें डाल देती हूँ पहले लहसुन। लहसुन को भी मैं थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ पहले, पहले लहसुन डालती हूँ फिर डालती हूँ प्याज, इकट्ठा नहीं डालती, नहीं तो फिर वो ना लहसुन का कच्चा कच्चा टेस्ट आता रहता है। ऐसे पहले डाल दो तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है ब्राउन सा, तो वो टेस्ट उसका अच्छा हो जाता है लहसुन का। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, हरी मिर्च, अदरक सारा इकट्ठा ही डाल दूँगी। इसको मैं फिर थोड़ा करके अच्छे से भून के वो तड़का भी मैं लगा लूँगी। तो इधर मेरा प्याज भी हो गया है ब्राउन, बस इतना सा मैं रखती हूँ, ज़्यादा भी नहीं करती। तो बस इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बस, और मसाला डालूँगी मैं।
तो ये तड़का भी बन के हो गया रेडी। मेरी दाल बन गई है, मेरी नहीं मतलब कि माँ की दाल और चने की दाल है, ये बनाई है। हमारे जहाँ बोलते हैं माँ छोलियां दी दाल पंजाबी विच, तो वो बनाई है मैंने आज। तो बस अब इसमें तड़का लगा के तो मैं कुकर को थोड़ी देर के लिए रख दूँगी बॉयल होने के लिए, थोड़ी सी दाल मिक्स हो जाएगी और इसमें कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। तो इधर मैं ना डालने लगी थी, वो मेरे को लग रहा था जैसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा ना उसमें से निकाल लिया, दाल में से थोड़ी सी लग रही थी मेरे को पतली पतली, तो मैंने निकाल के रख लिया। अगर फिर लगेगा मेरे को कि पानी कम है तो फिर वही वाला पानी मैं डाल दूँगी, पर नहीं ठीक थी, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो अब मैंने तड़का भी लगा लिया है इधर। तो इसके बाद फिर मैं कर लूँगी, बर्तन हो जाते हैं। जैसे अभी तड़का लगाया, जो फ्राई पैन हो गया और चाय वाले फ्राई पैन हो गया, चाय वाले कप हो गए, और थोड़े बहुत जो होते हैं बर्तन वो हो जाते हैं, तो वो भी कर लूँगी। आटा तो मेरा गूँथा हुआ था, तो वो आटा मैंने गूँथा नहीं, तो उसकी मैं रोटी बना लूँगी। तो चलो फिर कर लेते हैं ये भी काम। ये देखो श्रेया आ गई है अपनी मासी के घर से, हेलो कर दो। कितने दिन रह के आई? 15 डेज नहीं, 15 दिन, हाँ मतलब कि 13-14 दिन रही हैं। ये कल आई थी, इसके आई थी मासी, जीजू भैया, दीदी और भैया छोड़ने के लिए। कल तो वीडियो बनी नहीं, हाँ वो तो साथ होते ही हैं। तो ये फाइनली घर आ गई है। तो इधर आ गए हैं श्रेया के पापा भी काम से, और टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं। तो ये ट्यूशन पढ़ के आई है, आज कितने दिनों बाद गई है ट्यूशन, 22 नए साल में पहली बार गई है आज है ना, आज जो है शुरुआत। तो चलो आपको अपडेट देनी थी, वो दे दी। चलो इस वीडियो का भी यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।